So differentiation, right? डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? हमने 11th में भी बेसिक्स प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल हमने पढ़ा है ना? बट एक बार फिर से मैं बता दूं, डिफरेंशिएशन को ही डेरिवेटिव बोलते हैं, और एक नाम है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये क्या है। सो डिफरेंशिएशन को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोई पूछ सकता है कि बताइए sin x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, मतलब आपको समझना चाहिए कि cos x पूछा जा रहा है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, बस नाम अलग है। तो डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑल आर सेम, ठीक है। और जब टेस्ट होता है तो बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन डाला भी है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखो, मैंने देखा है कि बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड डिफरेंशिएशन आर सेम, ठीक है। तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखा था कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, है ना, तो उसका अगर डेरिवेटिव अगर हमको निकालना होता था तो फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ना, यहाँ हालांकि यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल यूज नहीं करना था, वो स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव को, जैसे sin x का cos x है, cos x का माइनस sin x है, तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मदद, इसकी मदद से इसका स्टैंडर्ड जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होता है वहां पे जरूरत पड़ता है, इसलिए वहां पे हमने यूज किया था। अभी तो आपको पता है स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव को पता है, बट एक बार फिर भी जस्ट मैं बता रहा हूँ, एफ डैश एक्स क्या होता था, लिमिट x, सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0, f of x plus h माइनस f of x by h। यहाँ पे अगर पॉइंट A है तो f डैश एक क्या होता था, जहां जहां x है वहां वहां A डाल दीजिए, तो होता क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0, f of a plus h minus f of a by h। हालांकि इसका कुछ यहाँ पे यूज नहीं है, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट हमको करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से नहीं करना है, ठीक है। इसी को हम dy by dx से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से, जहां भी डाउट होगा ना प्लीज डू आस्क dy by dx, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फंक्शन का मैं ये इस तरीके से बता रहा हूं ताकि कोई भी प्रॉब्लम है डिफरेंशिएशन में आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो dy by dx, इसी को हम f डैश x भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब कांस्टेंट का फंक्शन क्या होता है, जैसे थोड़ा पूछ लेता हूं आप ही लोगों से, देखता हूं कितना याद है। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट? सर जीरो। जीरो, वेरी गुड, वेरी गुड। या रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आप टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन, कुछ फंक्शन है जिसको याद रहना चाहिए, नहीं तो नहीं भी याद है तो आप कैलकुलेट मुझे बताइए। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स? आप निकाल भी सकते हैं, बट अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। What is the differentiation of root x with respect to सर x? n into a raised to n minus 1। हाँ, आपने फॉर्मूला बताया श्याम, वेरी गुड, बट रूट एक्स का क्या? हाँ बोलिए। सर हाफ इंटू 1/x, हाफ इंटू रूट एक्स, सॉरी सर 1/√x। 1/2 रूट एक्स, ठीक है, 1/2 रूट एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए? ये सारे लिखवाया गया है ना, 11th में हमने लिखवाया है, या लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, वेरी गुड अभिज्ञा, ठीक है। a रेज टू x का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा? a रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? What is the differentiation of a raised to x? Come on, जल्दी, या नहीं नहीं नहीं, x, a raised to x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बिल्कुल नहीं, ये नहीं है भैया, जस्ट चेक इट आउट। अपराजिता क्या होगा a raised to x का डिफरेंशिएशन? a कांस्टेंट है,
ये हम x का पावर में कुछ रहता है ना तो हम ये वाली फॉर्मूला लगाते हैं nx raised to n minus 1, बट ये a to the power x है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ a to the power x? हाँ राइट, परफेक्ट परफेक्ट, a नहीं, a raised to x log है, हाँ यस करेक्ट, जीरो नहीं होगा, माइनस से है, a raised to x log है, परफेक्ट। एक बार ये सारे फॉर्मूले ध्यान से देखना है। अब जो है एक बार प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल भी जरा पूछ लेता हूँ, कितने लोगों को याद है? y इक्वल टू u भी है, मान लो u and v are two functions, तो मुझे dy by dx निकालना है। तो क्या होता है देखो, या तो u को कांस्टेंट रखिए dv by dx प्लस फिर v को कांस्टेंट रखिए du by dx, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट रूल होता था। एक क्वोशिएंट रूल क्या होता है कि y इक्वल टू u by v है, तो dy by dx क्या होता था यहाँ पे va स्क्वायर, ठीक है, va स्क्वायर इंटू du by dx इंटू v माइनस dv by dx इंटू u, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ऑफ कोर्स v यहाँ पे जीरो नहीं होगा, अदरवाइज ये फाइन नहीं होगा, प्लीज नोट इट डाउन। अब जो फर्स्ट है यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सिंपल भाषा में मैं बुकिश जो मेथड है मैं उसको बिल्कुल उसमें नहीं बता रहा हूँ। चैन रूल आपको याद है, उसको याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन आराम से उसी से सॉल्व होंगे, मैं दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। यहाँ पे किसी को अभी कोई भी डाउट है तो बता दो, किसी भी स्टूडेंट्स को अगर यहाँ पे कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है थोड़ा भी, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। मैं अभी बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटल्स अगर क्लियर रहेगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और डिफरेंशिएशन पे खूब ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना। बताइए, इज देयर एनी डाउट? सर अभी तक जितना किया उसमें हाँ नो सर। ओके, बेसिक्स डिफरेंशिएशन में किसी को दिक्कत है? ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैन रूल बेसिकली होता क्या था, तो मैं बता दूं कि एक मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, बड़ा आसान है समझना। चैन रूल कहने का मतलब, अगर मैं एग्जांपल से पहले मैं समझा दूं, ठीक है, ये हमने किया भी था 11th में भी, मैंने बताया था अलग से, ऑल्दो इट वाज नॉट इन योर सिलेबस, मैंने बताया था, मुझे मालूम था कि 12th में यहीं से चालू होने वाला है, दैट्स व्हाई आई हैड गिवन यू सम आइडिया। चैन रूल मतलब क्या, जैसे सिंपल सी बात है, अगर मुझे y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है x की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो और आपको पता है कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, cos x होता है। तो आप यहाँ पे छोटी छोटी बातों को जरा ध्यान से देखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, राइट, तो cos x है, बट ये भी फंक्शन तो वही है। इसको अगर हम समझते हैं एक्स स्क्वायर, तो पहले तो इसको हमको x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हम नहीं कर रहे हैं, पहले तो मुझे अगर ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है तो पहले मुझे एक्स स्क्वायर की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो वो है। तो अब अगर मुझे dy by dx निकालना है तो जरा ध्यान देंगे, मैं क्या करूंगा कि ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा
मैं समझाने के लिए ऐसा लिखते नहीं है कभी कभी, बट गलत भी नहीं है ऐसे, मतलब एक्स स्क्वायर की रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है मैम, इसको मैं आपको समझाने के लिए एक्स, क्योंकि ये तो एक्स की रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा है ना, हमको एक्स की रिस्पेक्ट में चाहिए, तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे। मैंने बताया था ना कि ये मेंटली कैंसिल हो गया, एक्चुअली वी डू नॉट कैंसिल इट, बट ये और ये जो होता है, ये और ये क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक चैन बनते जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का भी डेरिवेटिव ऐसे ही करना है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, सिंपल, राइट, फंक्शन ऑफ फंक्शन। अगर इसी बात को मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो f ऑफ x इक्वल टू sin x है, ठीक है, और g ऑफ x जो है मान लो x स्क्वायर है, राइट। तो आपको पता है f ऑफ g ऑफ x क्या होगा, क्या होगा जरा बताइए। अगर f ऑफ x आपने फंक्शंस पढ़ा हुआ, राइट, f of x sin x है, g of x x square है, so what should be the value of f of g, f of g of x? सर sin x स्क्वायर। परफेक्ट, मतलब जहां x है, f of x में जहां x है वहां पे x स्क्वायर रख दीजिए, ठीक है। तो ये कंपोजिट फंक्शन एक हो गया। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट नंबर क्या होता है, द नंबर व्हिच इज मोर देन टू फैक्टर्स, राइट। तो एक जस्ट ये समझाने के लिए, तो कंपोजिट फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो ये जैसे निकाला, तो sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x ऐसे कर, ये आंसर होगा। चैन रूल यही है, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बताऊं, अगर इन जनरल में अगर बता दूं, यहाँ पे मान लो dy by dx मुझे निकालना है और अलग अलग फंक्शन है, तो हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं। मान लो एक u जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है u1 है ऐसे करके, मतलब तो यहाँ पे चलो एक काम करते हैं, इसको स्टेटमेंट वन में पूरा लिखवा देता हूँ ताकि आपको, तो थिंग इज कि मैं आपको रटवाना नहीं चाहता हूँ कुछ, यहाँ पे आप इसको प्रॉपर्टी समझे, आप कैसे भी समझ सकते हैं। इफ y इज अ if y is a differentiable function, if y is a differentiable function of u1, और इसको इन जनरलाइज किया जाए कि ui is a differentiable function of ui is a ui is a differentiable function of ui plus 1, मतलब for I equal to 1 2 3 and so on n minus 1, I की जगह n minus 1 रखेंगे तो n ही आ जाएगा, है ना, and un is a differentiable function, उसी को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। if and un is a differentiable function of x, then dy by dx, अब u1 u2 u3 है, आपको dx की x की रिस्पेक्ट में निकालना है, तो क्या करेंगे अपन, dy by du1 into du1 by du2, है ना, into du2 by du3 and so on dun minus 1 by dun into dun by dx, होगा क्या, ये मेंटली आप देख रहे हो, तो du1 कैंसिल, du2 कैंसिल, du3 कैंसिल एंड सो ऑन, लास्ट में क्या बचेगा, dy by dx बचेगा, ठीक है। तो ये जो रूल है, इस रूल को हम क्या बोलते हैं, चैन रूल बोलते हैं।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैन। ठीक है, इसको लिख लीजिए, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है आप प्लीज मुझे बताइए। सर मतलब वो लिमिट तक जो भी आएगी रहेगी वो तब तक उसको हम इसी तरह डिफरेंशिएट करते रहेंगे क्या उसके हाँ साथ? नहीं, जैसे ना यहाँ पे एक मिनट हर्षन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जैसे ये देखो साइन एक्स स्क्वायर है ना, तो इसमें दो ही फंक्शन है, एक एक्स और एक्स स्क्वायर एक तरीके से। तो हमने क्या किया कि साइन एक्स स्क्वायर को पहले एक्सटेंडेड फंक्शन को याद रखना है। तो एक्स स्क्वायर है तो हमको पहले अगर देखो तो इससे क्या याद आ रहा है अपने को, साइन एक्स स्क्वायर, मतलब ये ध्यान में आनी चाहिए। अच्छा साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमको कॉस एक्स पता है, लेकिन हमको तुरंत ध्यान में आनी चाहिए कॉस एक्स स्क्वायर तो लिख लिया, लेकिन क्या ये एक्स है, एक्स स्क्वायर है। ये ध्यान में देने वाली बात है। यहाँ पे साइन एक्स है तो एक्स की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यानी अच्छा, यानी हमने ये डिफरेंशिएशन निकाला है तो ये एक्स स्क्वायर की रिस्पेक्ट में निकालना है, निकाला है, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर एक्स की रिस्पेक्ट में निकालना है, तो वो 2x होता है। तो यहाँ भी देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है, dx स्क्वायर कैंसिल, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x फिर आ गया। अब इसके बाद कुछ बच नहीं रहा है ना, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। आइए, तो क्वेश्चन ये है y इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 5। सिंपली मुझे dy बाय dx निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मेरा काम यही है कि इसका डिफरेंशिएशन अगर निकालना है, चैन रूल याद रखें, मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार, x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 5। तो अब चैन रूल, पहले आप इसको एक x समझिए, है ना, x, x रेज़ टू 5 क्या होता है, 5x रेज़ टू 4, तो 5x मतलब x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 4 है, और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन निकालो, चैन रूल, x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन ये, फिर इसके अंदर वाला है ना फंक्शन ऑफ फंक्शन x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन। आप यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आपके लिए मैंने एक बार लिखा कि अच्छा इसका भी डिफरेंशिएशन हमको निकालना है। ठीक है, सो 5 into x cube minus 2x minus 1 to the power 4, differentiation of x cube minus 2x minus 1 will be 3x square and a minus 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, I hope that all of you have got it. Those who have done, write down the second question. इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। Here we have y equal to a square root of x square plus under root x square plus 1, right? So अगर मैं dy by dx अगर यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है, तो रूट x जैसा है ना, ये जो पूरा है अंदर वाला, हाँ, माइनस हाफ, हमें आंसर में नहीं दिख रहा है, एक बार जस्ट एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना, माइनस हाफ तो यहाँ पे मतलब माइनस साइन कहीं नहीं दिख रहा है, मे बी मैं एक बार सॉल्व कर दूं, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है ना, वो ज्यादा आसान रहेगा। सो dy by dx ये रूट x जैसा है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ध्यान में रखिएगा। डिफरेंस dy by dx ऑफ रूट x जो होता है दैट इज 1/2 रूट x। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये अंदर वाला आप ऐसे समझ लो, ये x है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1। फिर से चैन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ जो हमने सर्कल किया इसका भी तो अलग से निकालना पड़ेगा, dy by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान देंगे यहाँ पे, ये एज इट इज आप लिख लो, 1/2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस, जरा ध्यान देंगे ये फिर रूट x ऐसा है, यहाँ पे 1/2 रूट x, और फिर से x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x और 1 का 0। सिंपल है, ठीक है। अब आप चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 1
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये देख लो यहाँ से मैं x कॉमन निकाल दूं क्या, x दोनों जगह है तो x को कॉमन निकाले तो डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। बस यहाँ पे तो ठीक है ना। 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, सर हाँ बोलिए। सर वो 2x प्लस 1/2 रूट x प्लस 1 को दोनों को ब्रैकेट में लेना पड़ेगा ना, इंटू एक 2x मिनट का। एक मिनट एक मिनट शांति जस्ट लेट मी चेक। 2x प्लस 1/2x इसका 2x आ गया, ठीक है। मैं x का a निकाला तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, कहने का मतलब है अच्छा तो एक काम करते हैं 2 को बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ से 2 फिनिश हो गया एक तरीके से, और 2x हाँ जी 2x को बाहर, अच्छा वेट अ सेकंड, तो हमने क्या किया 2x बाहर निकाला तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे ये तो आ गया। अच्छा यहाँ पे फिर भी हमारे पास 2 प्लस 1 आएगा राइट, यहाँ पे यस इस तरीके से आएगा, तो ये 2 तो फिनिश हो गया। अब आपके पास जो आंसर आ जाएगा dy बाई dx बेसिकली dy बाई dx वो आ जाएगा x y of the square root of x square plus 1 over 2 x square plus 1 under root x square plus under root x square plus 1, ये हो जाएगा आंसर। हाँ जी भाई बताइए मैम आप क्या बोल रहे थे अभी? सर आपने वो प्लस के बाद वो जो 2x है उसको पूरे ब्रैकेट से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? ये 2x 2x, प्लस 1। हाँ ये यस क्यों, ये तो हमने x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन निकाला है ना सर, x स्क्वायर प्लस 1 का ना, इसका x स्क्वायर प्लस 1 का ना, तो पूरे ब्रैकेट से क्यों करूं, यहाँ तो बीच में प्लस है ना, तो सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1 में ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मैं क्यों करूं। ओके सर। ठीक है इसको लिख लीजिए, जिनको कोई डाउट है यहाँ पे बिल्कुल पूछ लीजिए आप लोग अगर सॉल्व कर दे तो और अच्छा होता। चलिए dy बाई dx अपने को निकालना है यहाँ से, ठीक है, तो dy बाई dx कैसे निकल जाएगा, तो दिस इज लाइक cos x, x नहीं है बट इसको x समझिए, इसको कि हमको स्टैंडर्ड फार्मूला याद करना है ना, इससे याद आता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस sin x की जगह x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, घबराइए नहीं ये x है नहीं, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो फिर से हमको फंक्शन ऑफ फंक्शन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दो स्टेप में सारे क्वेश्चन हो गए, माइनस साइन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर का 2x और a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, दिस विल बिकम माइनस 2x साइन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का ये हो गया आंसर। इसको लिख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, अदर अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें। सो y इक्वल टू log ऑफ cos x क्यूब माइनस 5 है, तो अगर मुझे dy बाई dx निकालना है, ठीक है, मुझे dy बाई dx निकालना है, तो सिंपल सी बात है, दिस इज लाइक log x राइट, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x, इसको प्यार से लिख दो 1 बाई x, x की जगह क्या है cos ऑफ x क्यूब माइनस 5। अब जरा ध्यान दो ये x है ना, एक्चुअली ये x है नहीं, ये cos x क्यूब माइनस 5 है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसका यूज कर रहे हैं, फिर से इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा into d by dx of cos of x cube minus 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 by cos of x cube minus 5
इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्यू माइनस 5 क्या होगा, माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x, x की जगह क्या है x क्यू माइनस 5, और फिर से x क्यू माइनस 5 का भी तो डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। बाकी तो ठीक है, माइनस दे दो, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, माइनस ऑफ tan एक्स क्यू माइनस 5, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू माइनस 5, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x² और 5 का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, आंसर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 3x² tan x क्यू माइनस 5, this is the answer, right? Minus 3x² tan x cube minus 5, right? Minus 3x² tan x cube minus 5, this is the answer. फिर इसको लिख लें, जिनको समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये e टू द पावर x जैसा है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन के बारे में बातचीत मैंने किया तो अगर y इक्वल टू दिस है तो अगर मैंने dy by dx निकालने की कोशिश की, दिस इज e टू द पावर x एंड e रेज टू x का जो डिफरेंशिएशन होता है बड़ा आसान होता है ना, e रेज टू x ही होता है। तो e रेज टू x मतलब क्या, यही यही मतलब यही, राइट। अच्छा क्या, लेकिन x सचमुच में ये x है, x नहीं है, तो इसका भी अलग से हमको डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। d by dx of 3 sin square x minus 2 cos square x, right? So e to the power 3 sin square x minus 2 cos square x, डिफरेंशिएशन ऑफ, अब देखो 3 sin square x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin square x मतलब क्या हो गया, ये sin x का होल स्क्वायर भी आप समझ सकते हैं ना इसको। sin स्क्वायर x का जो डिफरेंशिएशन होगा ये 2 sin x होगा। अच्छा फिर sin x का भी तो होता है डिफरेंशिएशन, तो cos x होगा माइनस 2 कांस्टेंट, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 cos x, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस sin x। मयंक जी समझ में आ रहा है आपको। अब सर हाँ जी बोलिए। सर ये नहीं समझाइए आपने ब्रैकेट में क्या किया। क्या किया, देखो सुनो ध्यान से, अभी 3 कांस्टेंट है तो 3 रख दिया, आया समझ में। यस सर। sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 sin x होगा क्या, ये बताओ। अगर मैं sin x को x समझूं, इट्स लाइक एन x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, हाँ या ना। यस अच्छा लेकिन ये x तो है नहीं ना सर, sin x को x कंसीडर कर रहे हो तो फिर से हमको sin x का भी तो डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा cos x, चैन रूल। यस फिर वैसे ही 2 cos स्क्वायर x का 2 cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, माइनस माइनस हो गया प्लस sin x। समझ में आया क्या मयंक जी। कहाँ गए मयंक, मयंक आपको समझ में आया क्या। तो ये देखो 3 to 6 sin x cos x, 4 sin x cos x, तो ये कितना हो गया 10 sin x cos x। बहुत खुश होना चाहते हैं तो आप 5 into 2 sin x cos x लिख सकते हैं, जो कि ये जो है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इसको प्यार से आप 5 into sin 2x लिख सकते हैं, बात वही होगा। अब इसको थोड़ा सजा दीजिए, और क्या 5 इधर ही ले लेता हूँ, 5 sin 2x into e to the power 3 sin square x minus 2 cos square x, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है सर। हाँ जी बोलिए मैम।
सर एक्स और साइन मतलब दो अलग अलग फंक्शन है ना, हम कैसे यूज कर सकते हैं? क्या क्या जी जरा बताइए, क्या सर नहीं यूज एक्स कर सकते हैं? सर एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर अलग अलग फंक्शन है ना, एक हम मिनट एक मिनट एक मिनट, अब शांत हो जाओ, अब बताओ जरा, छोड़ दो, मैं मान लो एक रफ में यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे अगर x के रिस्पेक्ट में निकालना है? तुम्हारा क्या अंदाज है निकालने का, जरा बताओ। सर मैंने साइन के जैसे ही उसका निकाला। कैसे निकालोगे आप, मतलब साइन का कैसे निकालोगे? अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है। यस सर। ठीक है, ये cos स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा है आपको? यस सर। इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो 2 sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, यही तो यूज किया है हमने यहाँ पे। ओके सर, समझा। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, लिख लीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देंगे जिनसे सॉल्व नहीं हुआ है। हाँ, रिया करेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट। सर हाँ जी बताइए। सर हमने जब ये दूसरे ब्रैकेट में 1/log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर के बाद का जो ब्रैकेट है ना, उसमें भी हमें डिनोमिनेटर में ही सॉल्व करना है या फिर उसको न्यूमरेटर में लेके सॉल्व करना है? अब मैं सॉल्व करूँ, आप देखिए अभी आप मैथ्स ये है ना, अब कौन सा स्टेप से मुझे सॉल्व करूंगा तो मैं वहां पे पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसीलिए दिया था, यहाँ पे प्रॉपर्टी मेन है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मतलब लॉग में बेस क्या है, ई है। तो आपको पता है एक प्रॉपर्टीज होता है y इक्वल टू, अगर ये है तो इतने को हम इतना लिख सकते हैं, आई मीन ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ, लॉग की प्रॉपर्टी से इतना हम लिख सकते हैं क्या, ये बताओ। y इक्वल टू, आप ऐसे भी कहीं भी कुछ ऐसा है ना, लॉग अगर यहाँ पे x स्क्वायर, तो बेस यहाँ पे e है मान लो, तो ये एक्चुअली x स्क्वायर के इक्वल होता है, लॉग आपने पढ़ा होगा तो, है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है? मैं आपको समझ में आ रहा है क्या, ये होगा क्या, ऐसे लिख सकते हैं? सर वो मैंने log को बेस ही देखा, मतलब वो उधर लिखा नहीं था ना, तो मैंने 10 पकड़ा। नहीं, एक्चुअली आइडियली आपके बुक में जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वो ई समझना है। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यश, निनाद, ऐसे हम लिख सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, ओके ओके, तो अब बस dy बाई dx आपको निकालना है यहाँ से। ओके ओके, तो dy बाई dx अगर निकालना है तो निकाल लीजिए आप, log x का होल स्क्वायर, इट इज एज गुड एज सेइंग x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स ऑफ log x, और फिर से log x का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि वी आर कंसीडरिंग log x एज x। फिर log x स्क्वायर को ये 2 log x लिख सकते हो, 2 और डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log x स्क्वायर का प्रॉपर्टी से 2 log x, अब बस ये तो 2 log of x और log x का डिफरेंशिएशन 1 by x माइनस log x का 1 by x, तो dy by dx तो आ गया हमारा 2 log x by x minus 2 by x, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है।